पाकिस्तानी समंदरों में गैस के वसी ज़खायर मिल गए और एक चीनी कंपनी इन वसी ज़खायर को निकालने के लिए पाकिस्तान भी आ गई। इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये रिसेंटली बड़ी अहम खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के समंदरों में गैस के बड़े वसी ज़खायर मिले हैं। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइएगा। पहली बात तो ये खुशाइंद बात है और दूसरी बात यह है कि इसकी तस्दीक आपको याद होगा हमने बहुत अरसा पहले की थी कि पाकिस्तानी समंदर के अंदर ना सिर्फ जो है तेल मौजूद है बल्कि गैस के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। और इसी के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे थे, अमेरिका भी कर रहा था। अमेरिकन कंपनी आ भी गई हैं हमारी मादनियात के लिए, उन्होंने बड़े खुशाइंद मुआहदात भी कर लिए हमने उनके साथ, हमारी हुकूमत ने। लेकिन चाइनीज़ भी क्योंकि जो हैं वो इस पर काम करना चाहते हैं, तो इसलिए जो गैस का प्रोजेक्ट है वो अब चाइना के पास है। और इसकी तस्दीक पाकिस्तान नेवी के एक रिटायर्ड रेयर एडमिरल हैं फवाद अमीन बेग, उन्होंने एक इंटरव्यू में कर भी दी है। गो अभी इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है होना बाकी है। हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली उस कंपनी का नाम अनाउंस किया जाएगा। आपको पता है कि पिछले दिनों शंघाई तावन तंजीम के इजलास में जब हमारे वज़ीर आज़म हमारे सिपह सलार गए थे तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ उन्होंने बहुत सारे MOUs और मुआहदात जो हैं वो साइन किए थे और अरबों डॉलर के मुआहदात हैं। और उनमें एक मुआहदा बड़ा अहम था, वो था मादनियात की दरियाफ़त। चाइनीज़ कंपनी पहले से ही काम कर भी रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन समंदर की सतह के अंदर मौजूद तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो उनके बारे में अभी ज़्यादा किसी के साथ किसी कंपनी के साथ मुआहदा नहीं किया। गो अमेरिका भी चाहता है कि जो तेल के ज़खायर हैं वो निकाले और वो अपनी रिफाइनरी भी जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान या कराची सिंध के साथ किसी साल के पट्टी में कायम करना चाहते हैं, ताकि जो समुद्री तेल निकले उसको वहीं पर रिफ़ाइन कर लिया जाए। और आपको पता है कि ये ग्रेडिंग होती है रिफाइनरीज़ की और उसी हिसाब से तेल जो है रिफ़ाइन किया जाता है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है इस वक्त कि दुनिया के बड़े ममालिक सुपर पावर्स जो हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान आएगी। और चाइना की टेक्नोलॉजी को मैं इसलिए खुश आमदेद कहता हूँ हमेशा। गो के अमेरिकन ने भी अब उसी मॉडल को जो है फॉलो करना शुरू किया है। जो परसों मुआहदा हुआ है उसमें ये शामिल है कि वो अमेरिकन कंपनीज जो यहाँ पर अरबों रुपये का सरमायाकारी करने जा रही हैं मिनरल्स के अंदर, वो यहाँ के लोगों को ट्रेंड भी करेंगी ताकि पाकिस्तान इस हवाले से भी जो है। ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि मुस्तकबिल में हमारे लोग ट्रेंड होंगे, तो मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो हमारे लोग इस पर हिस्सा लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके लिए रोज़गार के जो हैं लाखों मौके पैदा होने जा रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि चीन की तरफ से भी। और ये आप ही की मदनियात हैं, अगर आप इसको ट्रेनिंग हासिल करेंगे तो आप ही इसको निकालेंगे। चाहे आपका बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, जहाँ से भी ये चीज़ें निकलेंगी वहाँ के लोग ट्रेंड होंगे और वहीं रोज़गार मिलेगा। मैंने आपसे बात यहाँ से शुरू की थी कि मुझे चाइनीज़ मॉडल इसलिए पसंद है जिसको अब अमेरिका फॉलो कर रहा है। चाइनीज़ का मॉडल पाकिस्तान के लिए यही रहा है, चाहे वो दिफाई पैदावार है या चाहे वो सनती पैदावार है, उसमें उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को जो है अहमियत दी है ताकि पाकिस्तान जो है खुद इन्हिसारी में आए। तो पाकिस्तान के समुद्रों में से अगर गैस निकलती है और पाकिस्तान के एक साबिक रेयर एडमिरल उसकी फवाद अमीन जो हैं इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। बहुत सारी जो नक्शे हैं, मैपिंग है, उसको मुकम्मल कर लिया गया है, जियो फेंसिंग हो चुकी है। वो तमाम शवाहदात जो कि इकट्ठे किए जाने ज़रूरी होते हैं कि किस ज़मीन और किस समंदर के अंदर कहाँ पर कितनी गहराई में तेल या गैस मौजूद है, ये इसकी मैपिंग हो चुकी है। खुशाइन बात यह है कि फवाद अमीन बेग साहब तो ये भी कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान में गैस का मसला ख़त्म होने जा रहा है। यानी बिल्कुल ये अगर हो जाए तो ये तो बड़ी। अब आप सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों के आते आते सबसे बड़े जो मसला होता है कि घरों में गैस ही नहीं आती है, लोड शेडिंग होती है गैस अच्छा ये गैस की लोग तो सिर्फ इसको देखते हैं कि इनका घर का चूल्हा जलता है, रोटी पकती है कि नहीं पकती। लाखों घरों की रोटियां इस गैस पर मुनसर है। आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है इसी गैस पर इन्हिसार रखती है, आपकी फर्टिलाइज़र से लेकर आपकी क्लॉथिंग तक, टेक्सटाइल है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत सारे अद्वियात हैं, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गैस की ही बदौलत ही हैं। और अगर गैस मिलती है और सस्ती मिलती है पाकिस्तान को बाहर से,
LNG इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है और पाकिस्तान अपनी समुंदर से निकलने वाली गैस जो है, कुदरती गैस जो है, उसको इस्तेमाल करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक तो खुद इंसारी की तरफ जो है उसका कदम होगा और पाकिस्तान जो है फिर डिपेंडेंट नहीं रहेगा दूसरे ममालिक का। हमारे कर्ज़ों का जो बोझ है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तवानाई के शोबे में कर्ज़ उठाते हैं और हम जब आयल मंगाते हैं तो कर्ज़ पर, हम गैस लेते हैं तो कर्ज़ पर। इस कर्ज़ से हम निकल सकते हैं अगर हम इसी ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ ये हुकूमत, ये फ़ौज, ये बहरिया इस वक्त काम कर रही है, आने वाले सालों में भी इसी तरह काम करते रहें तो वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान तमाम बैरूनी कर्जा जात से निजात हासिल कर लेगा और फिर वो रनिंग कर्जे शायद चलते रहें जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से आते हैं। लेकिन ये तो हो जाएगा ना कि जो हम गैस या LNG की मद में जो डॉलर खर्च करते हैं, बाहर देते हैं, हमें वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एक खुशखबरी और भी आपको देता जाऊं कि अगर ये गैस के ज़ाहिर जो कि चाइनीज़ आप याद रखिएगा कभी कच्ची मट्टी पे पाँव नहीं रखते, वो सीख चुके हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल उन्होंने दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी में अमेरिका जैसे मुल्क को शिकस्त दी है तो उन्होंने कभी कच्ची ज़मीन पे पाँव नहीं रखा। मतलब वो वहीं पे ही हाथ डालते हैं जहां उनको पता लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ निकलने का पूरा चांस है, जहां उनका भी प्रॉफिट हो शामिल हो। ये नहीं हो सकता ना कि कंपनीज को आपको अल्लाह वास्ते नहीं काम करने आ रही, वो भी उनका प्रॉफिट नज़र आया है तो आए हैं, इससे सरमायाकारी आएगी, आपके लिए रोज़गार आएगा और सबसे बड़ी बात आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी और आप इसके बाद जहाँ से चाहेंगे आप गैस निकाल लेंगे और ये गैस जो है आपकी घरों के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी होगी। अभी हमें इसका ज़रा बहरान दरपेश है, लेकिन ये बहरान ख़त्म होगा तो पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर की तरफ उठी तो ये कौम जो पहले ही दिफाई खुद इंसारी हासिल कर चुकी है, ये फिर किसी के हाथ आने वाली नहीं है। आने वाला वक्त मुझे पाकिस्तान को सुपर पावर बनते देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान के समुद्रों में मिलने वाला यह गैस का जो ज़ख़ीरा है ये कब और कैसे और कौन सी कंपनी निकालेगी, और जब ये गैस का ज़ख़ीरा निकल आएगा तो पाकिस्तान मुआशी तरक्की में एक सुपर पावर की हैसियत हासिल कर लेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसकी तस्दीक आपको याद होगा हमने बहुत अरसा पहले की थी कि पाकिस्तानी समंदर के अंदर ना सिर्फ जो है तेल मौजूद है बल्कि गैस के भी वसी ज़ाहिर मौजूद हैं और इसी के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे थे, अमेरिका भी कर रहा था, अमेरिकन कंपनी आ भी गई हैं हमारी मादनियात के लिए, उन्होंने बड़े खुशाइंद मुआहदात भी कर लिए हमने उनके साथ, हमारी हुकूमत ने। आपके लिए रोज़गार के जो हैं लाखों मौके पैदा होने जा रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि चीन की तरफ से भी, और ये आप ही की मदनियात हैं। अगर आप इसको ट्रेनिंग हासिल करेंगे तो आप ही इसको निकालेंगे, चाहे आपका बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, जहाँ से भी ये चीज़ें निकलेंगी वहाँ के लोग ट्रेंड होंगे और वहीं रोज़गार मिलेगा।